यहाँ पे पौलुस यहूदी लोगों के लिए लिख रहा है, ठीक है। इजराइल के लोग हैं जिन्हें कहा जाता था कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और पौलुस इनके बारे में कोई बहुत बढ़िया बात लिखता है। वो कहता है यहूदी लोगों को परमेश्वर के लिए धुन रहती है। कहने का मतलब उन्हें परमेश्वर की आग है, उनके जीवन में एक आग है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रेम है, उसको आदर देना चाहते हैं, ये उनके जीवन में है। उनको देख के पता लग जाता है ये बंदा प्रभु की खोज कर रहा है। लेकिन यहां पे उसने लिखा है उनकी धुन तो है, उनके जीवन में आग तो है प्रभु के लिए, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है। कहने का मतलब ज्ञान की कमी है, सही शिक्षा से दूर है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी व्यक्ति को देखा हो और वो उसको देख के पता लग जाता है इसमें प्रभु के लिए आग है, तो बताओ कैसा लगता है मन में? बड़े लोग सोचते हैं, बड़े लोग ऐसे बोलते हैं ये लड़का बहुत आगे जाएगा प्रभु में, ये लड़की तो प्रभु की खोज कर रही है, इसमें आग है, ये रोज प्रार्थना करती है ना? हमारे मन में ऐसा आता है कि ये व्यक्ति प्रभु के साथ बहुत आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु की आग है। वो व्यक्ति कभी भी प्रभु में आगे नहीं जाएगा, चाहे कितनी ही आग हो, अगर ज्ञान और सही शिक्षा से दूर है। इन यहूदी लोगों के पास प्रभु के लिए प्रेम है, प्रभु को आदर देना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। वो जानते नहीं है कि पापों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, और इसीलिए वो खुद अपनी धार्मिकता कमाने की कोशिश करते रहते हैं, अच्छे काम करके। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मैं लायक हूं परमेश्वर की नजर में, है ना? हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि पाप सिर्फ यीशु मसीह से जाते हैं। तो पौलुस यहां कह रहा है कि इनकी आग तो है, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है, ज्ञान के साथ नहीं है, और इससे फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये लोग यीशु मसीह को मना करते रह रहे हैं। आग तो है, प्रेम तो है, आदर देना चाहते हैं प्रभु को, लेकिन सही ज्ञान नहीं है। इसलिए झूठी शिक्षा खतरनाक है, क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं देती प्रभु के बारे में। और प्यार तो होता है, पता है, झूठे शिक्षा में, झूठी शिक्षा जो लोग सुनते हैं, सबसे ज्यादा उनमें क्या देखने को मिलता है? आग फैली हुई है, एक अलग जुनून है परमेश्वर को लेके, लेकिन उस जुनून से फायदा होएगा या नहीं, वो नहीं होने वाला, और हो सकता है ज्यादा नुकसान कर बैठे परमेश्वर के राज्य के लिए। सही ज्ञान होना जरूरी है, और सिर्फ आग होना काफी नहीं है। तो सवाल है यहां पे, सही ज्ञान होना, सही शिक्षा होना जरूरी क्यों है? हम क्यों बाइबल पढ़ें? क्या हमारा विश्वास काफी नहीं है? ज्ञान और सही शिक्षा के द्वारा हमें प्रभु की इच्छा, प्रभु के तरीके और प्रभु के चरित्र के बारे में पता लगता है। अगर हम कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हमें ये तीन चीजें कभी नहीं समझ आएंगी। प्रभु की इच्छा क्या है पता नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं पता जो उसके वचन को नहीं जानता, जिसके पास वो ज्ञान नहीं है, ना उसके काम करने के तरीके, ना उसके चरित्र के बारे में कुछ पता है। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी इच्छा नहीं पता क्या है, बाइबल बताती है उसकी इच्छा क्या है। उसके चरित्र के बारे में और तरीकों के बारे में भी हमें पता लगता है। कहां से? बाइबल से।